गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य स्वागत। बच्चों, आज हम शरद जोशी रचित रेल यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें भारतीय रेलों की अनियमितता, कष्टप्रद यात्रा और नित्य प्रति होने वाली दुर्घटनाओं पर व्यंग करते हुए लेखक ने रेल यात्रा के अनुभवों को भारतीय दर्शन से जोड़ा है। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक शरद जोशी का परिचय प्राप्त करें। शरद जोशी का जन्म सन 1931 में उज्जैन, मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु सन 1991 में हुई थी। हरिशंकर परसाई एवं रविन्द्रनाथ त्यागी के साथ शरद जोशी का नाम हिंदी व्यंग लेखन में प्रतिष्ठित है। शरद जोशी पहले गद्य लेखक हैं, जिनके व्यंग पाठ को सुनने के लिए हजारों श्रोता कवि सम्मेलनों में उमड़ पड़ते थे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना पढ़ी है, निंदा रस। अब हम लोग ये रेल यात्रा शरद जोशी का बेजोर व्यंग रचना है, उसको पढ़ेंगे। उन्होंने मुख्य रूप में से पत्र पत्रिकाओं के लिए व्यंग कॉलम एवं आलेख लिखे हैं। जनता की भाषा में उन्होंने जन समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं। विचारोत्तेजक, विचार जोर उत्तेजक। बच्चों लिख लीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा। विचार जोर उत्तेजक, विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा इनका एक चुटीला व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें भारतीय रेल के अनुभव अत्यंत स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुए हैं। भारतीय रेलों की अनियमितता, कष्टप्रद यात्रा और नित्य प्रति होने वाली दुर्घटनाओं पर व्यंग करते हुए लेखक ने रेल यात्रा के अनुभवों को भारतीय दर्शन से जोड़ा है। चलिए आगे पाठ पढ़ें। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। यानी रेल विभाग में जो मंत्री हैं वे कह रहे हैं कि हमारा भारतीय रेल जो है बहुत ही तेजी से प्रगति कर रही है। वो ठीक कहते हैं। रेलें हमेशा, इस पर वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। वे मुंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई मुंबई तक आ जाती हैं। अब यह बात दूसरी है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती है और लेट पहुंचती है। हाँ, ये व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि सही है कि मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जा रही है, प्रगति कर रही है, लेकिन यह बात अलग है कि वह कहीं पर रुक जाती है, लेट पहुंचती है। पर अब देखिए ना, प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते। तो यहाँ पर लेखक व्यंग करते हुए कह रहे हैं, भारतीय रेलों की दुर्व्यवस्था को देखते हुए व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम प्रगति करते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते। राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में आते हैं, देश के रास्ते में आते हैं। तो यह बेचारी रेल है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, शरद जोशी जी, कि रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो आप किसी भी डब्बे में घुस जाइए और उसकी प्रगति का निरीक्षण कीजिए। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इसको बच्चों आप लोग अंडरलाइन करेंगे। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। अंडरलाइन कीजिएगा। माने जब यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग गहराई में नहीं जाते हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। अर्थात बच्चों, कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी विषय की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपको विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। आप सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, तथ्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, तथ्य को समझ ही नहीं पाएंगे। अर्थात जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे बच्चों, मतलब कहा जा रहा है आपको भी, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे लक्ष्य अथवा सच्चाई तक आप नहीं पहुंच पाओगे।
चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।